अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि चौथा सिपारा है, सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ेंगे तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी। ये जहाँ भी पाए गए इन पर ज़िल्लत की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गज़ब में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी व मग़लूबी मुसल्लत कर दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ़ इस वजह से हुआ है कि ये अल्लाह की आयत से कुफ्र करते रहे। इन्होंने पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया, ये इनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का अंजाम है। मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और इसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये सालेह लोग हैं जो नेकी भी करेंगे तो इसकी नाकदरी ना की जाएगी। अल्लाह परहेज़गार लोगों को खूब जानता है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में इनको ना इनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं, उनकी उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो और वो इन लोगों को खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है और इसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। यानी दुनिया में अगर कहीं इनको थोड़ा बहुत अमन चैन नसीब भी हुआ है तो इनके अपने बलबूते पर कायम किया हुआ अमन और चैन नहीं है, बल्कि दूसरों की हिमायत और मेहरबानी का नतीजा है। कहीं किसी मुस्लिम हुकूमत ने इनके खुदा के नाम पर अमान दी तो कहीं गैर मुस्लिम हुकूमत ने अपने तौर पर इन्हें हिमायत में ले लिया। इसी तरह बसा औक़ात इन्हें दुनिया में कहीं ज़ोर पकड़ने का मौका भी मिल गया है, लेकिन वो अपने ज़ोर बाजू से नहीं बल्कि महज प्यापे मरवी हमसाया। इस मिसाल में खेती से मुराद ये कश्त हयात है जिसकी फ़सल आदमी को आखिरत में काटनी है, और हवा से मुराद वो ऊपरी जज्बा खैर है जिसकी बिना पर कुफ़ार रफ़ाए आम के कामों में खैरात वगैरह में दौलत सर्फ करते हैं, और पाले से मुराद सही ईमान और ज़ाब्ते खुदाबंदी की पैरवी का फ़ुक़दान है जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी गलत होकर रह गई। अल्लाह ताला इस तमसील से ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह हवा खेतों की परवरिश के लिए मुफीद है, लेकिन अगर इसी हवा में पाला हो तो वो खेती को परवरिश करने के बजाय इसे तबाह कर डालती है। इस तरह खैरात भी अगरचे इंसान के मज़रा आखिरत को परवरिश करने वाली चीज़ है, मगर जब इसके अंदर कुफ्र का जहर मिला हो तो ये खैरात मुफीद होने के बजाय उल्टी मोहलिक बन जाती है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मद्देदम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।